कक्षा 3 पाठ 2 हिंदी। शेखीबाज मक्खी। झूम झूम कर कली कली बार बार ये कह चली, आप जो पधारे महक उठी गली गली, आप जो पधारे महक उठी गली गली। सचमुच बच्चों, जब आप हमारे साथ यहाँ पर इस प्रकार मिलते हैं तो जैसे हर गली में विद्या की महक खिल उठती है। चलो आप ऐसा बताओ कि आपको कौन कौन से जानवरों के या पक्षियों के नाम याद हैं? शुरू हो जाओ। शाबाश। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। भाई मुझे तो याद आ रहे हैं बड़े बड़े जानवर, शेर, चीता, भालू, और पक्षियों में जैसे तोता, मोर। खैर आपने भी बहुत से नाम लिखे होंगे। बच्चों, आपने तरह तरह के कीट पतंगे देखे होंगे, खूब तितलियां देखी होंगी। मुझे तो तितलियां बहुत पसंद है। बच्चों, कीड़ों में बेहद खूबसूरत होती है तितली। मुझे तितली बहुत पसंद है। इसके रंग, इसके पंख। आप भी बहुत से कीड़ों को बहुत ध्यान से देखते होंगे, तो अपनी कॉपी में कुछ कीड़ों के नाम लिखो। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन कौन से कीड़े याद आ रहे हैं। इन्हें पहचानिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि खेतों की फसलों को खाते हैं ये कीड़े। टिड्डी कहते हैं। टिड्डी, झांझा, झांझा पेड़ों पर देखा होगा, पत्तों को खाता है। झांझा। मकड़ी, मकड़ी ये जाला बनाती है और उसके बाद जब उसमें कोई जीव फंस जाता है तो उसको खा जाती है। मकड़ी, मकड़ी। बच्चों, मक्खी आ गई। देखो कैसा गंदा कीड़ा है ये, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हटू, इसको भगाओ बच्चों। मैं कैसे पढ़ाऊंगी तुम्हें? मुझे परेशान करे जा रही है। बच्चों, कहानी की मक्खी भी कुछ ऐसी ही शेखीबाज है। खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए सवाल ये है कि सोचो, अगर वो मक्खी भी इतनी ज्यादा शेखीबाज है तो कहानी का नाम क्या होगा? बच्चों, इतनी छोटी सी मक्खी, इतना बड़ा हाथी और जंगल का राजा शेर भी तो है इस कहानी में। इतनी चालाक लोमड़ी और ये मकड़ी भी। तो जरा सोचो, कहानी में होने क्या वाला है? कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है? और क्या कोई इस कहानी से कोई सबक भी सीखेगा? सोचो, क्या होगा इस कहानी में? सोचो सोचो। इस कहानी में शेखीबाज मक्खी के साथ साथ एक शेर है, हाथी, लोमड़ी और एक मकड़ी भी है। तो चलिए मजा लेते हैं इस अद्भुत कहानी का। चलिए अब हम पढ़ते हैं। यह एक मनोरंजक कहानी है, तो ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे साथ साथ आप चाहें तो अपनी किताब भी उठा सकते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी रिमझिम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है शेखीबाज मक्खी।
यह कहानी लिखने वाले हैं योगेश जोगी जी। तो ऐसा होता है कि एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि एक बार एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम से सो रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान में भिन 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 करने लगी। बच्चों, जब शेर आराम कर रहा था तो एक उड़ती उड़ती मक्खी शेर के पास पहुंच गई और क्योंकि शेर कई दिनों से नहाया भी नहीं था तो वह मक्खी शेर के पास आकर कान के पास भिन 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 की आवाज निकालने लगी। मक्खी जब हमारे कान के आसपास आकर ऐसी आवाज निकालती है तो हमें तो बड़ी परेशानी होती है ना बच्चों? इसी तरह शेर को भी परेशानी हुई। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। बच्चों, शेर को इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी। तो जैसे ही शेर ने करवट लेने के लिए अपना पंजा उठाया तो वैसे ही मक्खी उड़ गई। है ना मजेदार कहानी? चलो फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। लेकिन फिर शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। तो इसे ऐसे समझिए कि जब मक्खी शेर के पास फिर से आकर भिन भिन करने लगी तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी नींद खराब हो रही थी। आपको भी गुस्सा आता होगा ना जब कोई नींद से जगाता है तो? वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो बच्चों, शेर ने दहाड़ लगाई, मतलब वो जोर से दहाड़ा और उसने मक्खी को धमकी दी कि उसे जान से मार डालेगा अगर वो उसे परेशान करना न छोड़े। फिर मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मक्खी ने धीरे से शेर को कहा, छी छी, और बोली, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यानी ऐसी बात करना शोभा नहीं देता आपको, वो भी जंगल का राजा। अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों, आपको इतनी कहानी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी की बातें सुनकर शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था और शेर बोला, एक तो तूने मुझे नींद से जगा दिया है भिन 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 करके, और ऊपर से मेरे साथ जबान लड़ाती है। चुप हो जा, वरना अभी। ये सब शेर ने गुस्से में मक्खी से कहा। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। देखा, एक छोटी सी मक्खी ने
किस तरह जवाब दिया शेर को। मक्खी ने कहा, क्या कर लोगे, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। मक्खी का आत्मविश्वास देखो बच्चों, वो कैसे शेर को ललकार रही है। कह रही है, हिम्मत है तो आ जाओ। और किससे कह रही है? एक शेर से। तो ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। आगे पढ़ते हैं। शेर आग बबूला हो उठा था। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छील गई। अब शेर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था बच्चों। वो गुस्से में आग बबूला हो गया था, यानी गुस्से से भर चुका था। आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। उसने अपने ही कान के पास एक पंजा मारा, मक्खी को मार गिराने के लिए। परंतु मक्खी उड़ गई और उसके खुद ही चोट लग गई। जब मक्खी हमारे ऊपर आकर बैठती है तो हम भी तो यही करते हैं ना बच्चों। हाथ से उड़ाने के लिए उस जगह पर हाथ मारते हैं। बस ऐसा ही तो शेर कर रहा था। अब मक्खी तो उड़ गई थी, लेकिन शेर का कान थोड़ा छिल गया था। फिर मक्खी उड़कर शेर की नाक पर जा बैठी, उसको परेशान करने लगी। तो उसने फिर से पंजा मारा, तो मक्खी वहां से उड़ गई। अब की बार तो शेर की नाक ही छिल गई। आगे पढ़ते हैं। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती वो मक्खी। इसी तरह से शेर मक्खी को मारने के लिए पंजा मारता, मक्खी उड़ जाती और शेर को खुद ही चोट लग जाती। शेर खुद ही घायल होता रहता। देखो बच्चों, छोटी सी मक्खी कितना परेशान कर रही है इतने बड़े शेर को। आगे देखते हैं क्या हुआ। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। फिर शेर पंजा मारता और अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता। जैसे ही पंजा मारता, मक्खी फुर्र से उड़ जाती थी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती, बस। अब शेर मक्खी को पंजा मारते मारते थक गया था और बोला कि मक्खी बहन, अब तो मुझे छोड़ ही दो। अब मैं हारा और तुम ही जीती, बस करो। इतना सुनकर मक्खी को बहुत घमंड हुआ। वो अपने आप पर घमंड करने लगी। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी और रास्ते में उसे एक हाथी मिला। और मक्खी ने हाथी से कहा, अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम करो, मतलब नमस्कार करो। मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए अब मैं जंगल पर राज करूंगी, मतलब यहाँ मेरा राज चलेगा। हाथी बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर होता है, इसलिए हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा और कौन समय बर्बाद करेगा। तो उसने
उसकी मान ली। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने अपना सूंड उठाया और मक्खी को नमस्कार करके आगे बढ़ लिया। फिर बच्चों आगे क्या हुआ पढ़ें? हाथी बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर होता है, इसलिए हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा और कौन समय बर्बाद करेगा, तो उसने उसकी मान ली। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने अपना सूंड उठाया और मक्खी को नमस्कार करके आगे बढ़ लिया। फिर बच्चों आगे क्या हुआ पढ़ें? सामने से आ रही थी लोमड़ी। उसने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। तो सामने से लोमड़ी ये सब देख रही थी। अब आपको पता ही है लोमड़ी कैसी होती है। बिल्कुल, लोमड़ी बहुत ही चालाक और तेज होती है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, मतलब धीमे धीमे मुस्कुराना। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे नमस्कार कर। मैंने जंगल के राजा शेर और बड़े शरीर वाले हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है बच्चों। वो किसी के काबू में या धोखे में नहीं आती। देखते हैं लोमड़ी ने आगे अपनी क्या चालाकी दिखाई। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन हो मक्खी रानी, धन हो, धन है आपका जीवन, धन है आपके माता पिता। जैसे आपको पता ही है कि लोमड़ी तो चालाक होती है। पहले तो लोमड़ी ने भी उसको नमस्कार किया और फिर धीरे से बोली, धन हो मक्खी रानी, धन हो, धन है आपका जीवन और धन है आपके माता पिता, जिन्होंने ऐसी बहादुर मक्खी पैदा की है। फिर देखो बच्चों आगे क्या होता है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। तो लोमड़ी की चालाकी देखो बच्चों। वो बोली, मक्खी रानी, वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, तो वो आपको गाली दे रही थी। उसकी थोड़ी खबर लो, क्योंकि आप तो बहादुर हो और आपने तो जंगल के राजा को भी हरा दिया। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। ये सब कुछ सुनकर मक्खी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और बोली कि उस मकड़ी को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई।
अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। देखते हैं कैसे मक्खी को फंसाएगी। जब मक्खी बोली मकड़ी को, तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, ये कहते ही वह मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में जा फंसी। मक्खी जाले से जैसे जैसे छूटने की कोशिश करती, वैसे वैसे वो मक्खी जाले में और फंसती जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी फिर से मंद मंद यानी धीमे धीमे मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब आप बताओ बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी और कहानी को सुनने में मजा आया या नहीं? ये कहानी आप भी अपने दोस्तों को और अपने माता पिता को घर में सुना सकते हैं। हम इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो क्या आप तैयार हैं उनके उत्तर देने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपको इस कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? तो सोचो बच्चों। बच्चों, आप अपना बताओ, पर तब तक मेरा भी उत्तर सुनो। मुझे तो हाथी अच्छा लगा, क्योंकि वो शांत स्वभाव का होता है। अब आगे बताओ बच्चों, मक्खी को मकड़ी के जाल में किसने फंसाया? बिल्कुल सही बच्चों, मक्खी को लोमड़ी ने फंसाया। ठीक जवाब, शाबाश। जो कहानी आपने पढ़ी उसका नाम बताओ। अरे वाह, आप सबको तो अच्छे से नाम भी याद हो गया है। शेखीबाज मक्खी। तो बच्चों, इस कहानी का नाम हमने सबसे पहले पढ़ा था। आगे बताओ बच्चों, कहानी का और क्या क्या नाम हो सकता है? जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा तो ये जवाब है। आपके कैसे जवाब है? ये भी अच्छा है। गुस्से वाला शेर, चालाक लोमड़ी, होशियार लोमड़ी। क्या बात है, आप सब तो बहुत होशियार हैं। आगे प्रश्न देखिए। मक्खी ने शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। अगर बच्चों तुम्हें नींद से जगाया जाए तो तुम क्या करोगे? सोच में पड़ गए। चलो बच्चों, तुम बोलते हो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, अभी उठने का समय नहीं हुआ, अभी मैं नहीं उठना चाहता, है ना? यही सब बोलते हो ना बच्चों? तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, ये बताओ, शेर क्या खाता है? बिल्कुल सही जवाब, शेर मांस खाता है। आप क्या क्या खाते हो बच्चों? शाबाश, हरी सब्जियां और फल तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आइए बच्चों, हम खाली स्थान भरते हैं। आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप भी भर सकते हैं। आइए देखते हैं
आपने कितने ध्यान से सुनी है ये कहानी? पहला, धन हो डैश रानी, धन हो, आपका जीवन धन हो। तो इसमें आप बताओ क्या भरोगे? आप अपना उत्तर इन शब्दों में से चुन सकते हैं। पहला मकड़ी, दूसरा लोमड़ी, तीसरा मक्खी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है मक्खी। बिल्कुल सही। धन्य हो मक्खी रानी। तो अब दूसरा खाली स्थान भरिए। डैश आपको गाली दे रही थी, उसकी खबर ले लो ना। अब बच्चों आप बताओ सही उत्तर क्या है? शेर, हाथी, मकड़ी या लोमड़ी? बिल्कुल सही पहचाना, मकड़ी। मकड़ी आपको गाली दे रही थी। बिल्कुल सही। आप तो बहुत होशियार हो बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों कहानी के हिसाब से बताओ कौन क्या है? पहला, घमंडी डैश। बच्चों घमंडी कौन है इस कहानी में? बिल्कुल सही, मक्खी। घमंडी मक्खी। तो आगे बढ़ते हैं। चतुर डैश। चतुर हमारी कहानी में कौन है? बिल्कुल लोमड़ी चतुर है। तो आपका उत्तर है लोमड़ी। अच्छा अब ये बताओ, समझदार डैश। सबसे समझदार हमारा कहानी के हिसाब से है हाथी। तो बच्चों अंत भला तो सब भला। बधाई हो शेर खान जी। आखिर जिस मक्खी ने आपको इतना परेशान किया था, उस मक्खी से आपको छुटकारा मिल गया और उस मक्खी को आपसे इस तरह से गुस्ताखी करने का मजा भी चखना पड़ा। बधाई हो आपको। खैर अब ये बच्चे आपसे अलविदा कहना चाहते हैं, तो आप भी इनसे अलविदा कह दीजिए। अच्छा बच्चों, चलो अब मुझे इजाजत दे दो। धन्य है हाथी राजा, धन्य है। इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद उस पित्ती सी मक्खी को कैसे झूठ मूठ में भी खुश कर दिया और कहा धन्य है, और वहां से चल दिए। सच में आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आप में जरा भी अहंकार नहीं। मजा आ गया। इस कहानी में आपकी भूमिका बेमिसाल है। चलिए अब इन बच्चों को नमस्कार कर दीजिए ताकि ये भी आपको जाने की इजाजत दे दें जैसे आपने उस मक्खी को किया। तो अलविदा बच्चों, अलविदा। वाह लोमड़ी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज तो आपने अपनी चतुराई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। शेर राजा को, हाथी जी को और सबको इंसाफ दिलाया उस शेर की बात परेशान करने वाली मक्खी से। खैर, क्या आप हमारे बच्चों से कुछ वार्तालाप करना चाहेंगी? जी हाँ बच्चों, क्यों ना आप भी एक कहानी रचो जिसमें आप मुझे पात्र बनाओ। मैं आशा करती हूँ कि आप एक खूबसूरत कहानी रचने वाले हैं। अरे इतनी तेजी से ये कौन है जो हमारी ओर बढ़ रहे हैं और क्या चाहते हैं? आइए इन्हीं से पूछ के देखते हैं।
अरे रुकिए रुकिए, आप यहाँ क्या करने आए हैं और आप हैं कौन? देखो अभी बताता हूँ। मैं जो भी हूँ मुझे पहचानो और अपनी कहानी में शामिल करो। इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ, यही कहना चाहता हूँ। भूल ना जाना मुझको। ओह ये बात है, तो आप चाहते हैं कि बच्चे आपको अपनी कहानी में शामिल करें। ठीक है, हम बच्चों से ये कह देते हैं। अरे भागने कहाँ लगे ये, लगता है आपके ख्यालों में आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो ये आपके पास सही मौका है अपनी कहानी अपने किरदारों के साथ रचने का। मैं आशा करती हूँ कि आप एक खूबसूरत कहानी रचेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो इतनी रचनात्मक है कि आप हमसे साझा करें, तो आप हमें अपनी कहानी जरूर भेजिएगा। हम आपकी अद्भुत कहानियों का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली बार हम सब एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।